हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड टॉपिक है हमारा एंड्रोशियम, जिसे हम स्टेमन भी बोलते हैं। जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो सभी यहाँ पे मैं कवर कर लूँगा। शुरू करते हैं। एंड्रोशियम, जिसे हम स्टेमन भी बोलते हैं, जो कि किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, उसमें आपकी कुछ एक डेफिनेशन है जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, जिसमें है एपीपेटलस और एपीफाइलस। इनकी तरफ जाने से पहले हम डायग्राम की ओर देख लेते हैं। एंड्रोशियम, जिसमें आपके दो पार्ट रहते हैं। एंथर, ये ऊपर जो आपको लोब्ड नेचर दिख रहा है, जिसके अंदर दो लोब रहते हैं, उसे हम बोलते हैं एंथर। नीचे जो आपके लॉन्ग स्टाक दिख रही है ये आपको, ये फिलामेंट रहती है। ये आपका एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो कर रहा है। हर एक लोब के अंदर आपके पोलन सेक्स रहते हैं और आपको पता ही है कि पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन कंटेन किए जाते हैं। अब चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। एपीपेटलस, जिसमें आपको क्या रहता है, स्टेमन्स अटैच रहते हैं पेटल्स की तरफ। आपको पता है किसी भी फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स रहते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स होता है आपका सेपल्स, कोरोला होता है आपका पेटल्स, गाइनोशियम होता है आपका कार्पल और एंड्रोशियम होता है आपका स्टेमन, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है, जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं। ओके, जब आपका स्टेमन अटैच होता है पेटल से, यानी कि एंड्रोशियम अटैच होता है कोरोला से, तो उस अरेंजमेंट को हम एपीपेटलस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। आगे चलते हैं एपीफाइलस। इसमें आपका क्या रहता है, स्टेमन अटैच होता है पेरियंथ से। इसका एग्जांपल है लिली। मोस्टली डाइकोट्स के अंदर क्या रहता है कि आपको कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल्स और पेटल्स को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाहर से देख करके। लेकिन मोनोकोट्स के अंदर क्या रहता है कि आप उससे इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल्स और पेटल्स को, तो उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ कई जगह से टेपल्स भी बोला गया है, लेकिन आपको प्रिसाइजली मैनर में बताऊं तो टेपल पेरियंथ की किसी एक यूनिट को बोला जाता है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल है लिली। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए गए हैं मोनो एडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। पहले हम ये जान लेते हैं कि एडल्फस होता क्या है। एडल्फस होता है आपका फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स, यानी कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, जिसका ये पार्ट रहता है फिलामेंट, जब ये फिलामेंट फ्यूज रहते हैं आपस में, तो उस अरेंजमेंट को हम एडल्फस बोलते हैं। अब ये कुछ एक टाइप्स रहते हैं इसके, जैसे मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस के आपका एग्जाम्पल है चाइना रोज, डाइएडल्फस का एग्जाम्पल है आपका पी, और पॉलीएडल्फस का एग्जांपल है आपका सिट्रस। पॉलीएडल्फस, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, पॉली यानी कि बहुत सारे, जिसमें आपके बंडल्स फ्री रहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ एक डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, हालांकि थोड़ा सा हिंट दिया गया है, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। सिनएंड्रस और पॉलीएंड्रस। सिनएंड्रस आपका रहता है कि जब फिलामेंट और एंथर फ्यूज रहते हैं, यानी कि ये फिलामेंट है और ये एंथर है आपका, जब ये दोनों आपस में फ्यूज रहते हैं बाकी उनके साथ, बाकी एंड्रोशियम के साथ, तो उसे हम सिनएंड्रस अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है कुकुरबिट। पॉलीएंड्रस क्या रहता है, नाम से पता लग रहा है, पॉली यानी कि बहुत सारे, स्टेमन्स इन ए फ्लावर रिमेन फ्री। प्रिसाइजली मैनर में बताऊं तो मैं आपको सिनएंड्रस के अंदर होता है कि आपके एंथर और फिलामेंट फ्यूज रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, और पॉलीएंड्रस में आपके स्टेमन्स इन ए फ्लावर यानी कि एंथर और फिलामेंट आपस में फ्री रहते हैं, जिसका एग्जांपल है तुलसी। हर एक घर में आपको मोस्टली तुलसी देखने को मिल जाती है, तो वो एक पॉलीएंड्रस अरेंजमेंट का एग्जांपल है। आई होप आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब आपको वीडियो 2 से 4 दिन के या थोड़े गैप में देखने को मिलेंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन किसी भी अर्जेंट वीडियो का मिस ना हो। कोई भी आप कमेंट भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। हालांकि अभी टाइम कम बचा है, तो आप मोस्टली कोशिश कीजिए कि जितना हो सके रिवीजन पे फोकस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें, और इस ट्रैप के अंदर ना फंसें कि पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर मैं टेस्ट दूंगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। तो जितना भी आपने कर रखा है उसी को टेस्ट में कवर करने की कोशिश ज़रूर करें। ऐसा ना सोचें कि एक बार मैं सिलेबस सारा कवर कर लूँ फिर टेस्ट दूंगा, तो ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। इससे आप बचें और फोकस्ड होकर के पढ़ाई करें। थैंक यू।